स्कूल की छुट्टियां। ठीक है। आज हम लोग पाठ 7 पढ़ेंगे ज्ञान सागर में। स्कूल की छुट्टियां। सभी बच्चे बुक निकाल लीजिए, पुस्तक, और पाठ 7 देखिए। स्कूल की छुट्टियां। अप्रैल में परीक्षाओं से केवल 2 सप्ताह पहले स्वामीनाथन को लगा कि पिताजी का मिजाज बहुत खराब होता जा रहा है। मिजाज माने स्वभाव। ठीक है। पिताजी का जो मिजाज है बहुत खराब होता जा रहा है। दो सप कब ऐसा कब लगा? परीक्षाओं से केवल 2 सप्ताह पहले। किसको लगा? स्वामीनाथन को, कि पिताजी का जो मिजाज है, स्वभाव है, मिजाज माने स्वभाव, वो बहुत खराब होता जा रहा है। वे बात का बतंगड़ बनाने लगे थे। बात का बतंगड़ बनाना माने किसी भी बात को इधर उधर कहना, ऐसे वैसे कहना ना, बात का बतंगड़ बना देना, यानी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के कह देना। जैसे उन्होंने अचानक अपने बेटे को तंग करने का फैसला कर लिया हो। तंग माने परेशान करने का। पिताजी को क्या लगा कि अब बच्चे को छोड़ेंगे नहीं ना। ये कौन सोच रहा है? स्वामीनाथन सोच रहा है। अगर वह दादी से गपशप कर रहा होता है तो उससे कहा जाता है, याद रखो परीक्षा नजदीक है, बहुत गपशप कर रहे हो। तुम्हारी दादी इंतजार कर सकती हैं लेकिन परीक्षा इंतजार नहीं करेगी। अगर वह माँ के पीछे पीछे भागता नजर आएगा तो उसे ढूंढवा कर पढ़ाई करने का आदेश दिया जाएगा। अगर तालुका दफ्तर के घंटे के 9 बजाने के बाद उसकी आवाज कहीं सुनाई देगी तो पिता के कमरे से आवाज आएगी। ठीक है। स्वामी, तुम अभी सोए नहीं? तुम्हें सुबह जल्दी उठना और पढ़ना है। स्वामीनाथन के जीवन का यह बहुत कठिन समय था ना। हमेशा पिताजी उसके पीछे लगे रहते थे क्योंकि परीक्षा का समय आ गया था। एक दिन उसने चिढ़कर पिता से कहा, आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? तुम पिताजी ने क्या कहा? तुम फेल हो गए तो? मैं फेल नहीं हो सकता। नहीं हो सकते, लेकिन तब जब तुम पढ़ोगे और सवालों का ठीक ठीक जवाब दोगे। पिताजी कहते हैं, मान लो कि तुम फेल हो जाते हो और और तुम्हारे सहपाठी, सहपाठी माने साथ में पढ़ने वाले, क्लास फेलो, तुम्हारे सहपाठी तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं तो क्या होगा? यानी तुम फेल हो गए, तुम इसी क्लास में रह जाओगे, तुम्हारे जो मित्र हैं वो आगे क्लास में चले जाएंगे, तब क्या होगा? सोचो जरा। जिस दिन परीक्षा खत्म हो उस दिन से फिर तुम अपनी मनमर्जी के काम कर सकते हो। मनमर्जी माने अपने मन के मुताबिक काम कर लेना। स्वामीनाथन ने सोचा, मान लो मटर, इसके दोस्त हैं, स्वामीनाथन के दोस्त कौन कौन है? मटर, मणि, राजम और शंकर, ये 4 दोस्त हैं। मुझे छोड़कर दूसरी फार्म ए में चले गए तो पिताजी, तो क्या होगा? अब स्वामीनाथन सोच रहा है कि वास्तव में अगर हमारे जो दोस्त हैं मटर, मणि, राजम और शंकर, ये मुझे छोड़कर दूसरे फॉर्म में चले गए तो क्या होगा? पिताजी ठीक कहते हैं। फिर पिताजी ने और भी डराने वाली बात कही। क्या कही? मान लो तुमसे नीचे के 5वीं के लड़के तुम्हारे मित्र बन गए तो सहपाठी कह रहे हैं कि अब तुम 6 क्लास में पढ़ रहे हो, 7 क्लास में पढ़ रहे हो, और 5वीं वाले पास होकर तुम्हारे क्लास में आ गए, तुम भी उसी में हो तो कितना बेइज्जती होगा। ऐसा सुनते ही स्वामीनाथन परीक्षा की तैयारी में लग गया। स्वामीनाथन ने आधा घंटा दशमलव के सवालों में लगाया ना। दशमलव का सवाल वो हल कर रहा है। परीक्षा का अंतिम दिन है। एक तरफ सूखे होंठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां और थकान। परीक्षा का अंतिम दिन है जी।
और दूसरी तरफ परीक्षा समाप्त होने की खुशी के साथ स्वामीनाथन अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। परीक्षा का अंतिम दिन होता है तो कितना खुशी होती है ना। ये होता है कि अब हम लोग वहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, हम लोग का रिजल्ट आएगा ना, लड्डू खाएंगे। तो अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर आया स्वामीनाथन। अब स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह हॉल में और कैसे रुक सकता था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति, आखिरी लाइन 4:30 बजे तक लिख ली थी। परीक्षा कितने बजे चलता? 5 बजे तक। और स्वामीनाथन 4:30 बजे अपना परीक्षा सब दे लिया। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था। 6 प्रश्न थे, तो पहला प्रश्न संतोषजनक था, माने बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी ठीक था। और दूसरे के बारे में उसे संदेह था। दूसरा प्रश्न उसको आता नहीं था, संदेह था, सही है कि नहीं, सही है, गलत है, पता नहीं। तीसरा ठीक था। और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है। चौथा उसको लिखा तो था, लेकिन वो गलत था। लेकिन उसे सही उत्तर का भी पता नहीं था। चौथा का उत्तर उसे नहीं मालूम था क्या है। छठा उत्तर सबसे अच्छा था। उसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। उसने यह सवाल में 4:30 बजने में 2 मिनट पहले पढ़ा, और 1 मिनट बाद उसने उत्तर लिखना शुरू किया और ठीक 4:30 बजे खत्म कर दिया। प्रश्न क्या था भाई? छठवां का प्रश्न था कि ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। यही था प्रश्न। ठीक है। अब ब्राह्मण शेर की कहानी सुन लीजिए। एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया। सोचा, अरे ये तो शेर है, मुझे खा न जाए। नहीं नहीं, मुझे चूड़ी नहीं चाहिए। चूड़ी लेने से मना कर दिया, सोने का चूड़ी था। किंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया, तो ब्राह्मण पानी में चलकर उसके पास आ गया। अब शेर जो था बड़ा चालाक था जी। शेर ने कहा, अरे मैं तो बड़ा ही, देखो कितना कमजोर हूँ, मेरे दांत सब टूट गए हैं, और मैं पहले बहुत शिकार करता था, तो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो भगवान का भजन करता हूँ ना। और उसको बड़ी जानकारी थी जी। वो कहता है कि दरिद्र को दान देना चाहिए। मुझे लगता है आप ब्राह्मण हैं, सबसे दरिद्र आप ही दिख रहे हैं ना। दरिद्र माने जो गरीब होता है, बहुत गरीब। तो आप ये चूड़ी ले जाइए सोने का। अब ब्राह्मण क्या कहा, सोचा ठीक है, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। वह लालच में आ गया। इससे पहले कि वह चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह शेर के पेट में पहुंच गया। शेर के पास आया, चूड़ी ऐसे हाथ लेने के लिए बढ़ाया, तभी शेर ने उसको दबोच कर खा गया। ये था ब्राह्मण और शेर की कहानी। स्वामीनाथन ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस कहानी में कोई शिक्षा भी है, लेकिन अब लगा उसे उसे लगा कि उसमें शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में कहा गया है, पेपर में आया था कि शिक्षा है। उसे यह निर्णय करने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया। क्या लिखा? कि सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। ठीक है। उसको तो लिखना चाहिए था कि लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन जो समझ में आया उसने लिखा। लिखने के बाद उसने हॉल की बड़ी दीवार घड़ी की ओर देखा। आधा घंटा और समय बचा था। वह आधा घंटा यहाँ क्या करेगा? लेकिन सबसे पहले हॉल से निकलते हुए उसे अटपटा सा लगा। अटपटा माने अजीब सा लगा। दूसरे लड़के भी उसकी तरह जल्दी और सही सही उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वही अकेले आया था और कोई बच्चा बाहर नहीं आया था हॉल में से। तो उसे अजीब सा लग रहा है। उसे समय काटना मुश्किल लगा। ठीक है।
घंटी बजी, अब 5 बज गया, घंटी बज गई, घंटी बजी, दो 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 तीन तीन की टोलियों में लड़के हॉल से निकले। टोली माने एक समूह, ग्रुप में निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक क्या हो गया, बदल गया। 3 घंटा में देखे, 3 घंटा एकदम शांत माहौल था, लेकिन 3 घंटा जैसे बीता वातावरण बदल गया है जी। कैसा वातावरण हो गया, चारों ओर उत्साह, खुशी, बातचीत और कोलाहल, शोर से एकदम भर गया पूरा ग्राउंड ही, सब हल्ला कर रहे हैं। ठीक है। स्वामीनाथन ने एक सहपाठी से पूछा, अपने मित्र से, कि तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? कौन सा? शिक्षा वाला? तुम्हें याद नहीं है अध्यापक ने क्लास में क्या बताया था? सोने के लालच में ब्राह्मण की जान चली गई। सोना वहां कहाँ था? स्वामीनाथन ने आपत्ति की, मैंने उस पे ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, वहां सोना तो लिखा ही नहीं था, वहां तो सिर्फ सोने की चूड़ियां थी। तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया? 1 पृष्ठ, सहपाठी ने उत्तर दिया। 1 पृष्ठ मैंने लिखा, 1 पन्ना। स्वामीनाथन को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा, उसने सिर्फ 1 लाइन लिखा था, लिखी थी। क्या तुम्हें इतना लंबा जवाब नहीं लिखना चाहिए था? थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर भी मिल गए। हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, स्वामीनाथन ने कहा, अच्छा ही था। मुझे तमिल से ही डर लग रहा था। राजम ने कहा, अब लगता है मैं बच गया, पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे। नहीं, ज्यादा मिलेंगे, 1 क्लास। शंकर बोला, 1 क्लास यानी फर्स्ट क्लास का। अरे सुनो, स्वामीनाथन कहने लगा, सुनो, एक बेवकूफ ने शिक्षा वाले सवाल के जवाब में पूरा 1 पन्ना लिख डाला, 1 पृष्ठ लिख डाला। मैंने तो 3/4 पृष्ठ ही भरा। राजम बोला कि मैं 3/4 पृष्ठ भरा, यानी 1 पन्ना का थर्ड भाग ही। ठीक है। आपत्ति, ऐतराज। और मैंने आधे में से कुछ ज्यादा, शंकर ने कहा कि मैं आधा से कुछ ज्यादा ही भर दिया ना। शंकर ने कहा, जो इस मामले का विशेषज्ञ माना जाता था, यानी वो लिखने में बड़ा ही माहिर था, विशेषज्ञ, जो उस विषय का ज्ञाता होता है। ठीक है। मैं भी इतना ही लिखा, लगभग आधा 1 पृष्ठ। स्वामीनाथन अपनी अंतरात्मा के घाव पर जैसे मरहम लगाते हुए झूठ बोला। स्वामीनाथन 1 लाइन लिखा था, लेकिन क्या कहा, मैं भी आधा 1 पृष्ठ लिख दिया। झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? कि मेरा बेइज्जती ना हो, कि सब सुनेंगे तो कहेंगे, अरे 1 लाइन लिखे हो तुम बस। उस क्षण के लिए उसने अपने झूठ पर विश्वास भी कर लिया। अरे तुम लोग जानते हो ना, कल से स्कूल की छुट्टी, तो फिर कल क्या करोगे? किसी ने पूछा। मैं अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा, स्वामीनाथन बोला। शंकर ने कहा, मेरे पिता ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें मुझे खरीद दी हैं। जहाजी सिंदबाद, अली बाबा 40 चोर की कहानियां भी ला दिए हैं, तो मैं तो वहीं पढ़ूंगा। मणि हाथ ऊपर उठाकर रोता झींकता हुआ वहां आता है। वक्त बहुत ही कम था, वरना मैं आखिरी सवाल को तो उड़ा सकता था ना, यानी आखिरी सवाल बहुत आसानी से कर लेता। मणि आता है रोते हुए, कहता मेरा छूट गया, अब मैं क्या करूं? मटर भी कहीं से प्रकट हुआ, उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी। मटर भी आ गया। 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया, सबके चेहरे पर खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। सब लग रहा था बड़े अच्छे दोस्त। अध्यापक भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। हेडमास्टर मंच पर आए और शोर के थमने का इंतजार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा। आप लोगों का भी 19 तक बंद है ना, और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय नष्ट नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली क्लास की किताबों पर नजर डालते रहेंगे, क्योंकि वे आशा करते हैं कि सब बच्चे पास होंगे और अगली क्लास में जाएंगे। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी और उसके बाद सब
लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान आ गया, ऊंची आवाजों और चिल्लाहटों का झुंड रेले की तरह हाल से बाहर निकला। देखिए सब क्या क्या कर रहे हैं, उधमबाजी कर रहे हैं। मणि ने स्कूल के गेट पर तेजी से काम किया, तेजी से स्कूल के गेट पर गया, किसी का कलम छीना, किसी की दवात, और उन्हें तोड़ दिया। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना से भरी भीड़ थी। एक एक चीज के टूटने पर खुशी की चित्कार उठती थी, सब हल्ला करने लगते थे। उस क्षण उसके उत्साह में आकर स्वामीनाथन ने अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उलट ली थी। न सारा स्याही अपने ही ऊपर उलट दिया, और बहती स्याही से उसकी आंखों के नीचे काले दायरे पड़ गए। पुलिस का एक सिपाही सड़क से गुजरा। मणि ने आवाज दी, सिपाही जी, सिपाही जी, इन लड़कों को गिरफ्तार कर लो, ये उधम मचा रहे हैं। इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से माने गलों से निकले विजय घोष के से आसमान गूंज उठा। सब जय जयकारी कर रहे थे अपना कि अब हमारा परीक्षा अच्छा गया। फिर कुछ और दवातें फोड़ी गई, कुछ और कलम तोड़े गए। इस सारे तमाशे के बीच मणि जोर से बोला, अरे कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंग दूंगा। ना, सिंगाराम कौन है? जो गेटमैन है, गेट पे रहता है, स्कूल का चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आजादी के इस उत्साह से प्रभावित नहीं था। बेचारा चपरासी चुपचाप अपना खड़ा था, उससे इससे कोई मतलब ही नहीं था ना, क्योंकि उसका तो छुट्टी हो नहीं रहा था। जैसे ही उसके कानों में ये बात पड़ी कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, वो डंडा उठाया और डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा, रुको अभी तुम लोग को रंगवाते हैं। और उधम मचाने वाले को तितर बितर कर दिया। यानी बच्चे देखेगी और सिंगाराम डंडा लेकर आ रहा है, सब बच्चे इधर उधर भाग गए। ठीक है, ये लेखक हैं R K नारायण। ठीक है, R K नारायण इसके लेखक हैं, स्कूल की छुट्टियां। ठीक है, ये सब प्रश्न उत्तर है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किसने कहा, किससे कहा, इसको आप लोग देखकर पुस्तक से इसको भर लीजिएगा। सही गलत का निशान, स्वामीनाथन की परीक्षाओं को लेकर कौन परेशान था? तो पिताजी परेशान थे। स्वामीनाथन ने दशमलव के सवालों को हल करने में कितना समय लगाया? तो आधा घंटा लगाया। कौन सा भाषा का पेपर 5 बजने तक चलने वाला था? तो तमिल का। ये सब आप लोग कर लीजिएगा, पुस्तक में भर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग अगले पार्ट में आएंगे।